भारत की पहली महिला मुस्लिम टीचर फातिमा शेख का आज जयंती है। इतिहासकारों ने फातिमा शेख को तो जरूर बुला दिया है, उनके बारे में अगर आप तथ्य खोजिएगा तो बहुत ही सीमित हैं, लेकिन फातिमा शेख का उतना ही योगदान है जितना माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का है। कहा जाता है कि जब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को घर से निकाल दिया गया तो वो फातिमा शेख और उमर शेख ही थे जिन्होंने अपने घर के दरवाजे सावित्रीबाई फुले के लिए खोला था। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख दोनों जो हैं वो महाराष्ट्र के पुणे में गली गली घूम करके जो हैं वो बच्चों को, लड़कियों को कहते थे कि तुम शिक्षा की तरफ बढ़ो, और पहली मुस्लिम महिला टीचर का भी खिताब उनको मिला हुआ है। कई कहानी है उनके भाई उस्मान शेख ने भी उनका पूरा साथ दिया और फातिमा शेख के कारण ही पहला स्कूल की इमारत जो है वो नींव रखी गई और उसमें जो है फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले का एक बड़ा योगदान है। उसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जब फातिमा शेख ने जब मुस्लिम बच्चियों को एक तरह से पढ़ाने के लिए अग्रसित किया, अपने और आकर्षित किया, तो कई मुस्लिम संगठन ने भी जो है इसका विरोध किया। नाम आता है मुस्लिम पादरी वर्ग जैसे जो संगठन थे, उन्होंने फातिमा शेख का विरोध किया, जहां सावित्रीबाई फुले जो हैं वो एक तरह से जो जाति व्यवस्था है और जो महिलाओं को जो धर्म में कहा गया कि महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं, उसकी लड़ाई लड़ी थी। वहीं फातिमा शेख भी मुसलमान में जो ऐसे वर्ग थे जो उनका विरोध कर रहे थे, उनके खिलाफ भी एक इनकी लंबी लड़ाई रही। लेकिन अंततः जो है महाराष्ट्र में अंततः पूरे एरिया में जो है सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने जो है बच्चियों को स्कूल की ओर अग्रसर किया। हालांकि इतिहासकारों ने फातिमा शेख के साथ काफी नाइंसाफी की है। चाहे कोई भी इतिहासकार रहे, सबने राजा राम मोहन राय, ईश्वर विद्यासागर सबके लिए लिखा, लेकिन फातिमा शेख के लिए आपको सीमित लेख मिलेंगी, सीमित जानकारियां मिलेंगी। जरूर महाराष्ट्र के कुछ उर्दू स्कूलों में जो है फातिमा शेख के प्रोफाइल के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन व्यापक स्तर पर जो है वो फातिमा शेख के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और भारत सरकार भी उनके जयंती पर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करती है। हालांकि भारत सरकार सावित्रीबाई फुले को शुरुआत में मानने से इग्नोर करती रही, लेकिन बाद में जो है उनको मानना पड़ा। जब पिछले दिनों, अभी 2-3 दिन पहले जब सावित्रीबाई फुले का कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री नमन करते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन फातिमा से कहीं ना कहीं इस विषय पर अभी भी जो है उनको और ढूंढने, उनको और जो है पढ़ने की जरूरत है और लोगों को पढ़ाने की जरूरत है। जहां हम लोग जो है सावित्रीबाई फुले को पहली महिला टीचर कहते हैं, तो पहली मुस्लिम महिला टीचर जो हैं वो फातिमा शेख हैं। और फातिमा शेख के बारे में काफी कम संसाधन है। ये भी एक बड़ा तरह से जो है हम लोग के साथ, खास करके जो उनके मानने वाले लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि इतिहासकारों ने, हम फिर कह रहे हैं कि इतिहासकारों ने उनके साथ नाइंसाफी की है। जरूर जो क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे आज राष्ट्रीय जनता दल राजद जो है फातिमा शेख की जो है जयंती मना रही है, लेकिन पूरे भारत में व्यापक स्तर पर जो है इनकी जयंती नहीं मनाई जाती है। हालांकि उनका योगदान कम नहीं है। हम आपको फिर बता रहे हैं कि जब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को घर से बाहर निकाल दिया गया तो ये फातिमा शेख ही थी, उनके भाई थे जिन्होंने उनको अपने घर पर रखा ही नहीं, अपने घर को उन्होंने स्कूल बनाने के लिए इमारत भी दिया। कई तरह का विरोध हुआ, लेकिन अंततः महाराष्ट्र सरकार ने कुछ जगह पर जो है इनको जगह दिया है। उर्दू स्कूलों में इनकी जीवनी को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज भी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में या हाई स्कूलों में इनके लिए कोई चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर होना चाहिए। अभी जो सोशल मीडिया का जमाना है, जो डिजिटल जमाना है, उसमें जरूर जो है फातिमा शेख के बारे में कुछ खोजा जा रहा है ताकि लोगों के सामने रखा जाए, क्योंकि जो इतिहास कर रहे हैं उन्होंने इनके साथ नाइंसाफी की है। फातिमा शेख पहली मुस्लिम महिला टीचर हैं, कई तरह के संघर्ष करते हुए जो है वो आगे बढ़ी हैं। हम लोग भी चाहेंगे कि बिहार में जो पाठ्यक्रम है उनके बारे में पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, उनके बारे में और रिसर्च होना चाहिए ताकि लोगों को और जानकारी मिल सके। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।